हमको नहीं बोला जाता। आपको बोला नहीं जाता है? कुछ तो बताएंगे तभी तो सरकार को समझ में आएगी। देखिए, हम सहयोग के लिए तो हम मांग करते ही हैं, लेकिन उनको इंसाफ दिलाइए। एक वही नहीं है, उनके तरफ बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जो बेगुनाह हैं और चले जाते हैं। बस उनको इंसाफ दिलाइए। बिना सहयोग के हम जी लेंगे, लेकिन बिना इंसाफ के हम नहीं जी सकते, जी भी नहीं। यहाँ का ना तो कोई प्रतिनिधि, ना कोई पुलिस प्रशासन, ना ही यहाँ से कोई सहयोग मिल रहा है। सहयोग तो ये बच्ची मांग ही रही है, क्योंकि ना तो इसको रोटी की अब उपाय है और ना ही स्टडी की माँ अब वो भी अनाथ। ये दोनों बच्ची और माँ को देखने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। कब तक यहाँ बेगुनाह अपनी जान देंगे? कब तक किसी को बचाने के कारण एक इंसान मारा जाएगा? क्यों नहीं वो दुकान मालिक अभी तक सामने आकर के उनका पता लगाए कि आखिर उनके दुकान में कौन लूटपाट करने आया, उनका इरादा क्या था? बेटा क्या हुआ था, कुछ बताओगी? ये घटना 13 नवंबर का है। हाँ, ये तो हम बता दिए कि कब हुआ है, कैसे हुआ है। वो वहाँ का सीसीटीवी कैमरे का जो भी फुटेज है उसको निकलवाइए, चेक कीजिए। कितने बजे हुआ था ये? 4 से 5 बजे हुआ था। हम लोग को तो यही पता है, आप लोग को तो पूरा एविडेंस मिलेगा। पापा का कितना उम्र था? 45 to 50 के बीच में होगा। घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे? जी। आप क्या करती हैं? मेरा तो अभी स्टडी चल रहा है। किस क्लास में है? हम अभी क्लास 12th में। 12th में है। क्या कहना चाहेंगे जिले के एसपी से, जिलाधिकारी से, जिले के सांसद से? देखिए, हम सहयोग के लिए तो हम मांग करते ही हैं, लेकिन उनको इंसाफ दिलाइए। एक वही नहीं है, उनके तरफ बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जो बेगुनाह हैं और चले जाते हैं। बस उनको इंसाफ दिलाइए। ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगा, लेकिन उनको इंसाफ दिलाइए। सहयोग तो मिल जाएगा, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। बिना सहयोग के हम जी लेंगे, लेकिन बिना इंसाफ के हम नहीं जी सकते। वो कुछ नहीं किए आज तक, वो किसी से ठीक से बात भी नहीं, किसी को गाली भी नहीं दी। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, थोड़ा सा बस। सुनिए ना। कोई गिरफ्तारी वगैरह की जानकारी है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, जहाँ काम करते थे वहाँ से कुछ मुआवजे वगैरह का कुछ बात हुआ है? अभी तक तो हमको कुछ नहीं पता। कोई सरकारी मुआवजा? कुछ नहीं। कोई मिलने आए आपसे जनप्रतिनिधि? कोई नहीं मिलने आए। कोई नहीं मिलने आए? यहाँ के विधायक भी नहीं आए? कोई नहीं आए, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं आए। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बच्ची बिल्कुल अनाथ हो गई है और यहाँ का ना तो कोई प्रतिनिधि, ना कोई पुलिस प्रशासन, ना ही यहाँ से कोई सहयोग मिल रहा है। सहयोग तो ये बच्ची मांग ही रही है, क्योंकि ना तो इसको रोटी की अब उपाय है और ना ही स्टडी की। और इसका जीवन कैसे चलेगा वो भी इसे पता नहीं। इसकी माँ अब वो भी अनाथ। ये दोनों बच्ची और माँ को देखने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। हम सहयोग का तो उम्मीद कर ही रहे हैं सरकार से, लेकिन ये बच्ची जो बोली है अपने पापा को इंसाफ दिलाने की बात, वो बिल्कुल सत्य है। कब तक यहाँ बेगुनाह अपनी जान देंगे? कब तक किसी को बचाने के कारण एक इंसान मारा जाएगा? यहाँ की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, हम उनसे जरूर पूछना चाहेंगे। क्यों नहीं अभी तक पता चल सकी? क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार हुए वो बंदे जिन्होंने इनका कत्ल किया? क्यों नहीं वो दुकान मालिक अभी तक सामने आकर के उनका पता लगाए कि आखिर उनके दुकान में कौन लूटपाट करने आया, उनका इरादा क्या था? क्या चाहते हैं ये लोग? किस लिए ये बेगुनाह का जान लेते हैं? क्या यही एक दुकान मालिक का कर्तव्य है? हम सरकार से पूछते हैं, हम यहाँ के प्रतिनिधि से, यहाँ के पुलिस प्रशासन, सबसे हम ये कहना चाहते हैं कि इनको क्यों नहीं इंसाफ मिल रही है? इनको इंसाफ दिलाया जाए। जो इनके पिता को कत्ल किया है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनका इंक्वायरी किया जाए और इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। क्या लगता है बेटा, किसके दुकान में काम कर रहे थे? बेगूसराय में कहाँ काम करते थे? वहाँ टाइल्स मार्बल का दुकान था, वहीं काम करते थे। कौन है ओनर, क्या नाम है ओनर का? अंकित। तो देखिए, ये कहानी है बेगूसराय में एक वफादार गार्ड की, जिन्होंने अपराधियों के साथ, मतलब
समझ लीजिए कि मैं जो परिस्थिति है, यहाँ का जो माहौल है, उस माहौल में मैं कुछ बोलने की स्थिति में हूँ भी नहीं, बात नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरे पास बच्ची थी, वो बच्ची के पिता की हत्या हुई अपराधियों के द्वारा बेगूसराय में, और अब एकमात्र घर के कमाऊ सदस्य होने के वजह से अब इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि जिस क्षेत्र में इतनी बीभत्स घटना हुई है, लोग दुख के मारे, आसपास के भी, अड़ोस पड़ोस के भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं इस घटना को लेकर के, लेकिन जनप्रतिनिधि के कान पर जूं तक नहीं रेंगता। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम बात करेंगे सारे लोगों से। सबसे पहले तो यह घटना जो हुआ, क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो हैं, प्रतिनिधि को जो है मानवीय आधार पे यहाँ आना चाहिए, उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए, वो तो नहीं आ पाए। उसके बाद यहाँ के जो सांसद हैं या राज्यसभा सांसद जो हैं, उनको भी आना चाहिए। और वो लोग सिर्फ जो है कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं और पब्लिक के साथ क्या होता है इस चीज़ को जो है कि समझते नहीं है। आज इस फैमिली के साथ जो है कि क्या घटना हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में यहाँ के प्रतिनिधि कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि वो लोग यहाँ पे आए भी नहीं। अच्छा, अगर इस तरीके का सिचुएशन हो जाता है, लोग आते नहीं हैं, प्रतिनिधि देखने नहीं आते हैं और जनता को सिर्फ वोट देने का अधिकार है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या वोट वापस लेने का भी अधिकार होना चाहिए जनता को? कि जी नहीं? बिल्कुल। अगर आपके पास यह अधिकार रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आपको अगर कोई सहयोग नहीं करेगा तो कम से कम अपना मत तो वापस ले सकते हैं। जी 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 जी। और क्या कुछ मतलब कह सकते हैं इस तरीके की घटना, जो कि वफादारी का ये अंतिम चरमोत्कर्ष है, ये चरम सीमा होता है वफादारी का, जब कोई अपना जान अपने मालिक के सुरक्षा में, अपने मालिक के दुकानों के सामानों की सुरक्षा में जान अर्पित कर दे। ऐसे लोग के घर भी अगर जनप्रतिनिधि नहीं आ सकते हैं तो क्या कहा जाए ऐसे में? हम अगले टर्म से वैसे प्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे। 5 साल तो इंतजार करना पड़ेगा। जी करना ही होगा, जी जी कोई जी ऑप्शन नहीं जी। है। कहा कि यहाँ जब मैंने सीओ साहब से बात किया तो सीओ साहब ने कहा कि हत्या जैसे मामले में हम कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए सर, बिहार का जो राजनीति है जाति के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर जो नीतीश कुमार के उनके जाति का, छोटा जाति का मरा रहता, वो लाहास का भी जाति के, ये लाहास का भी सर सौदा करते हैं। अगर जो छोटा जाति का मरता है उसको रुपया मिलना चाहिए, बड़ा जाति का मरता है उसको नहीं मिलना चाहिए। और बेगूसराय का जो सर गोलीकांड हुआ उसमें जो भी पकड़ाया उसको आप सजा दीजिए, उसका इनकाउंटर या जो भी करना इंसाफ कीजिए। लेकिन इस घटना पर आप चुप हैं, इस घटना में आप जाति नहीं बता रहे हैं, मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, ये सब कुछ नहीं बता रहे। सिर्फ उनको शराब चाहिए जो कि उनका जो पुलिस प्रशासन है वो खुद बिकवा रहा है, वो खुद इन्वॉल्व है सर। नीतीश कुमार खुद गांजा पीते हैं इसमें सर, वो खुद सब कर्म का है वो नीतीश कुमार। क्या कुछ कहेंगे सरकार से? आप कुछ कहेंगे? बोलने की स्थिति में है थोड़ा सा? सर ये तो बहुत दुख हो रही है कि हमारे वार्ड के और एकदम बहुत अच्छे आदमी थे। इनसे हमको लगता है कि पूरे मोहल्ले में या पूरे पंचायत में आज तक किसी से गाली गलौज तक नहीं हुआ होगा। बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन इनका मौत पे, इनका डेथ पे हम लोग को बहुत दुख है। लेकिन अभी कुछ कर नहीं पा रहे अभी हैं सर हम मृत्यु प्रखंड प्रमाण से पत्र भी। बनवाने का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और हम खुद उसमें ऑनलाइन भी आपका ब्लॉक मांगेगा पैसा। जी, तो हम जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, लेकिन हम घर इनको रुपया लगने नहीं देंगे। और हमसे जहाँ तक हो सके सर ब्लॉक, पंचायत और हैंडल करके हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएंगे। और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, हम तो एक छोटा प्रतिनिधि है, वार्ड है, तो हमसे जो सहायता होगा सर, जैसे विधवा पेंशन वगैरह और जो भी है यहाँ से पंचायत से जो मिलता है हम अवेलेबल करवाएंगे। तो ये वार्ड कमिश्नर हैं, अपने दम से ये प्रयास कर रहे हैं। हम आपको ज़रा इनके घर को दिखा देते हैं कि किन हालात में इनका घर है। ये देखिए कि पूरा अब ईंट वगैरह भी झड़ने की स्थिति में है, बड़ी गरीबी की स्थिति दिख रही है। आप देखिए ये पूरा जो पिलर है, ये पिलर, बाबा थोड़ा हटिए आप यहाँ से, ये देखिए पूरा पिलर जो है ये घर का टूटने की स्थिति में है। और
ये अब आप समझिए कि किस तरीके की गरीबी का सामना करते हुए ये व्यक्ति अपनी वफादारी के लिए जान तक कुर्बान कर देता है और लोग देखने तक को भी नहीं आना चाहते। ये दुर्भाग्य है नीतीश कुमार जी आपके बिहार का और आपके भी भविष्य का। आप जान लीजिए कि जिस परिस्थिति का सामना आपके बिहार की जनता को करना पड़ रहा है और जिस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर में लोगों को जीने को विवश कर रहे हैं आप, ये आपको एक दिन खून के आंसू रुला देगा। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर गंभीरता से विचार करिए और ऐसे परिवार, जिन परिवारों के पास अब जीने का कोई साधन ही नहीं है और आपके सिस्टम के अधिकारी कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे केसेस में हम कोई सहायता कर भी नहीं सकते, अब आप बताइए कि तो फिर किसको सहायता करेंगे आप, कैसे सहायता करेंगे? जो विधायक होते हैं, सूर्यकांत पासवान जी का यह क्षेत्र है और सूर्यकांत पासवान जी बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े बात करते हैं। आज वो यहाँ भी नहीं आ सके, जबकि यहाँ से मुश्किल से कुछ किलोमीटर में उनका आवास है। जिला परिषद चेयरमैन जी, जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं सुरेंद्र पासवान का ये पैतृक गांव है उनका, और उन्होंने भी यहाँ पे संवेदना प्रकट करने के लिए आना उचित नहीं समझा। यहाँ के मुखिया जो हैं। अब सवाल उठता है कि जब चेयरमैन को कोई चिंता नहीं है, जिस मिट्टी में खेले बढ़े सारा काम किए, उस मिट्टी के लोग इतने दुख की घड़ी में आ गए और उसे देखने की भी फुर्सत नहीं है। सिर्फ जिला पार्षद के चेयरमैन के पद पर बैठ जाने से ही सारा चीज़ नहीं हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसको आपको अपनी मर्जी से भी करना पड़ता है, विवेक से करना पड़ता है, सामाजिकता के डर से भी करना पड़ता है, लेकिन आप तो इन तमाम चीज़ों में फेल दिखाई दे रहे हैं। कठबोगन दास बनने से काम नहीं चलने वाला है, आपको आना पड़ेगा सामने। और अगर आप यहाँ पे नहीं आते हैं, 24 घंटे के अंदर हम आपको खोज लेंगे। आप जहां भी बेगूसराय में होंगे, हम आपसे सवाल खड़ा करेंगे, सवाल पूछेंगे और जवाब तो आपको देना ही होगा। और चेयरमैन की यह स्थिति है, विधायक की यह स्थिति है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इस पंचायत के मुखिया की क्या स्थिति होगी। मुखिया जी तो नीतीश कुमार से कम नहीं है। उनके पंचायत में इतनी विभत्स घटना होती है, दर्दनाक हृदय विदारक ये घटना है, जिसमें घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य अपने मालिक की सुरक्षा हेतु खुद को कुर्बान करता है। और ऐसे लोगों को देखने के लिए भी प्रतिनिधि अगर नहीं आता है, तो ऐसी ही स्थिति में कहा जाता है कि हमको वोट वापस लेने का भी अधिकार मिलना चाहिए। हमको नहीं बोला जाता। आपको बोला नहीं जाता है, कुछ तो बताएंगे तभी तो सरकार को समझ में आएगा। बोलिए, कुछ भी बोलिए। कब की घटना है ये? कितना दिन हो गया?